Student, today we talk about the chapter 2 food of classic science. चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कैरी ऑन विथ द प्रोसेस ऑफ लिविंग. सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए. ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव जंतु. जो भी आप जीव जंतु देखते हैं, पेड़ पौधे जानवर, यहाँ तक कि हम खुद जो ह्यूमन होते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं. तो सभी को एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? जीवन जीने के लिए. मतलब हम जीवन जीने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, जैसे मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती हैं कि जिससे हम खुद को जीवित बना सकें, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. ये जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? फूड से एनर्जी आती है. फूड आल्सो प्रोवाइड द मटेरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. फूड जो होता है वो हमें और भी मटेरियल प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, जिसके हेल्प से हमारी बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है. मीन्स कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए फूड हमें ऐसे मटेरियल प्रोवाइड कराता है. ठीक है. इट हेल्प्स टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यूज. इट हेल्प्स टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यूज. फूड जो होता है ये हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, अगर वो टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड मतलब अगर जख्मी हो जाएं, तो उनकी क्या करता है? रिपेयरिंग. जैसे अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप दुकान पे ले जाते हो उसकी रिपेयरिंग कराने के लिए, तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, अगर वो इंजर्ड हो गए, ख़राब हो गए, तो उनकी रिपेयरिंग कौन करेगा? तो फूड उनकी रिपेयरिंग करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन एंड बोन्स इन द केस ऑफ कट्स एंड फ्रैक्चर. जैसे कि अगर हमारी स्किन वगैरह होती है, कट जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, बोन्स हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, तो इस केस में फूड जो होते हैं वो उनका क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं. इसीलिए हम फूड की हमें आवश्यकता होती है. तो फूड जब हम लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाते हैं, तो हमारे बॉडी में अगर हमारे स्किन या बोन्स में स्किन अगर हमारी कट पिट गई है या हमारे बोन्स फ्रैक्चर हो गए हैं, तो उसको सही करने के लिए काम में आते हैं. इट इज़ नीडेड टू कंटिन्यूली रिप्लेस ओल्ड टिश्यूज. ये हमारे बॉडी में जो पुराने टिश्यू होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं और उसके जगह पे नया ले आ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर, ब्लड एंड स्किन. लास्टली इट हेल्प्स टू बिल्ड रेजिस्टेंस. लास्टली इट हेल्प्स टू बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज. एक काम फूड ये भी करते हैं कि हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस बनाते हैं. रेजिस्टेंस का मतलब ये कि ये क्या करता है, अगर हमें कोई बीमारी अगर हमें होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी को इस तरह से बनाते हैं कि हम किसी भी बीमारी से क्या कर सके? लड़ सके. मतलब वो एक तरह से हमारी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ा देते हैं और उसकी हेल्प से हम किसी बीमारी से लड़ सकते हैं. एंड फाइट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से भी फाइट कर सकते हैं. इनेबल्स टू बॉडी रिकवर आफ्टर इलनेस. और बीमारी के बाद ये हमारे बॉडी को अगेन फिर से क्या कर देते हैं? रिकवर कर देते हैं. इन शॉर्ट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर द फॉलोइंग. तो अगर हम छोटे में कहें कि सभी ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों आवश्यक होता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है. टू गेट एनर्जी. फूड क्यों आवश्यक है? एनर्जी के लिए. फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. हमारे बॉडी की ग्रोथ, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए हमें फूड आवश्यक है. फाइट डिजीज, और डिजीज से क्या करने के लिए? फाइट करने के लिए. तो अगर कोई पूछे कि फूड क्यों आवश्यक है, तो आप कह सकते हैं एनर्जी के लिए आवश्यक है फूड. हमारे बॉडी की ग्रोथ मतलब जो हम बढ़ते हैं, हमारी बॉडी जो ग्रोथ करती है, रिपेयरिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए फूड आवश्यक है, और डिजीज़, बीमारी से लड़ने के लिए. नेक्स्ट बात करते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स टॉपिक. सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेज, ऑयल, टी, शुगर. प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ आवर फूड एंड ड्रिंक्स. सीरियल्स जो दाल, सीरियल्स हो गई, जो पल्सेज हो गई, अनाज, दाल, सब्जी, फल, मसाले, ऑयल, टी, शुगर, ये सभी जो होते हैं ये कौन प्रोवाइड कराता है? प्लांट. प्लांट से ये सभी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. तो प्लांट हमें
क्या प्रोवाइड कराता है? फूड और ड्रिंक्स, मतलब कि जो भी पीने की चीज़ें हो, चाहे फूड हो, ये सभी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स द रूट इज़ एडिबल, कुछ प्लांट्स में ऐसे होती हैं कि जो रूट मीन्स क्या होती है? जड़ें, जो जड़ें खाने योग्य होती हैं, कि हम लोग कुछ प्लांट्स की क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। कुछ प्लांट्स की हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स, हम फ्रूट्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स की हम क्या खाते हैं? स्टीम पार्ट, उनको खाते हैं। कुछ प्लांट के हम पत्ती, उनकी पत्ती पार्ट्स खाते हैं, ठीक है। मोर देन वन पार्ट ऑफ प्लांट, और ज़रूरी नहीं है कि प्लांट के सिर्फ एक एक पार्ट्स को, कि किसी प्लांट का हमने रूट खा लिया, किसी का स्टीम खा लिया हमने, किसी का लीव्स खा लिया और किसी का हमने फ्रूट। ऐसा भी होता है कि किसी किसी प्लांट्स के कुछ मेनी, मतलब हम कुछ एक से अधिक पार्ट को भी क्या करते हैं? खाते हैं। कि अगर हम किसी प्लांट का स्टीम पार्ट यूज करें तो उसी प्लांट का हम लीव्स पार्ट भी क्या करते हैं? यूज करते हैं, खाते हैं। तो ये कह रहा है कि मोर देन वन पार्ट, मतलब एक से अधिक पार्ट को भी हम ईट करते हैं। एज यू विल सी इन टेबल 2.1 विच लिस्ट सम फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कुछ ऐसे लिस्ट हैं कि जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब फूड के कुछ ऐसे लिस्ट हैं नीचे ये टेबल में कि जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। समटाइम्स द फ्रूट एंड सीड आर फ्यूज्ड या स्टक टुगेदर, कभी कभी ऐसा होता है जो फल होते हैं और जो बीज होती है वो एक ही में स्टक हो जाती है। स्टक मतलब मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के नाते हम उन्हें क्या करते हैं? अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सीड्स, जब हम बीज लगाते हैं तो बीज से प्लांट निकलते हैं, प्लांट से फिर फ्रूट्स आता है। तो ऐसा होता है कि जो बीज और फल होते हैं वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि आम, इस समय आम का सीजन है तो आम देखिए आप खा लेते हैं, उसके सारे गुद्दे, बीज जो होता है निकाल देते हैं, वो तो सेपरेट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं कि जिनकी बीज और फ्रूट क्या होती है? कहीं में स्टक होती है, मिक्सड होती हैं, और उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट पिल ऑफ द फ्रूट एंड फ्रॉम द सीड, आप सीड से फ्रूट्स को अलग नहीं कर सकते। ग्रेन्स, या अब जैसे कि ग्रेन्स या सीरियल, इसमें अनाज आ जाते हैं। अनाज जो हैं इनके फ्रूट्स और सीड्स को हम अलग नहीं कर सकते। वीट, राइस, गेहूँ, चावल, मक्का फॉल अंडर द कैटेगरी, मतलब ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। ग्रेन्स कॉन्स्टिट्यूट आवर स्टेपल या मेन फूड, जो ग्रेन्स होती है, जो अनाजें होती है, स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है ये हमारी मेन फूड है, और इनका यूज करके हम बाकी अदर के साथ जैसे सब्जी या दाल वगैरह के साथ खाते हैं। तो ये जो वीट, राइस, मेज हो गए, ये हमारे क्या है? ये हमारे मेन फूड है, मतलब मेन अनाज है, मुख्य अनाज है, ठीक है। इनके बिना तो कोई भी खाना नहीं खा पाएगा। अगर रोटी चावल ना रहे तो कोई खाना खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। वेदर इन फॉर्म, या तो ये रोटी के फॉर्म में होते हैं, या राइस के फॉर्म में होते हैं, या इडली के फॉर्म में होते हैं, या ब्रेड के फॉर्म में होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस टेबल के बारे में हम देखेंगे, और फिर आगे का टॉपिक हम देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल।